स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में जिसमें आप सभी लोगों को क्लास 9th साइंस का ही सेक्शन बी केमिस्ट्री का पेपर आप लोगों को बताया जाएगा जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग अपने हाफ ईयरली एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। इसलिए ध्यान से इस पेपर को अच्छे से समझें क्योंकि क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर प्रिपरेशन के लिए दिए गए हैं। इसलिए इसी क्वेश्चन पेपर से आप लोग प्रिपेयर जरूर करें क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर जो होता है, जो भी पेपर बनाता है टीचर, वो ऐसे क्वेश्चंस को जरूर रखता है। इसलिए आज के इस पेपर सेट में आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं। चलिए समझ लेते हैं कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को प्रिपेयर करने अपने हाफ ईयरली एग्जाम से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिख के जैसे कि दिखाई दे रहा है कि राइट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में आप लोगों से पूछा जाता है। चार ऑप्शन आपको दिखाए जाएंगे, चार ऑप्शन आपके सामने पेपर में होंगे। आप लोगों को कोई एक ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है, ये एक ऑप्शन को ही सिलेक्ट करके आप लोगों को अपने आंसर शीट में लिखना है। तीन क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के पूछे जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह का पेपर आप लोगों के क्लास 10th में भी आएगा साइंस के पेपर में। इसलिए ध्यान से समझें, आप लोगों का जो 9th क्लास है ये आप लोगों का एज ए बोर्ड तैयार कराया जाता है जिसमें आप लोग क्लास 10th के लिए प्रिपेयर हो सको। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं केमिस्ट्री का, राइट द करेक्ट ऑप्शन का। फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा, मरकरी क्या है? मरकरी इज डैश। तो क्या है मरकरी? एक लिक्विड है, सेकंड एक एलिमेंट है, या फिर एक मेटल है, या ये सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या लगता है आप लोगों को कि मरकरी क्या हो सकता है? क्या लिक्विड है, या एलिमेंट है, या फिर मेटल है, या फिर ऑल ऑफ दीज ऑप्शन सही होगा? क्या लगता है? ये आपको बताना है। आपके बुक के हिसाब से ही ये पेपर सेट बनाया गया है। एचएम पब्लिकेशन अगर आपके स्कूल में चल रही है तो आपके लिए ही ये पेपर बनाया गया है, इसलिए अच्छे से समझते चलें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो मरकरी क्या होता है आप लोग जानते हैं। मरकरी चार ऑप्शन स्क्रीन पे हैं, लिक्विड है, एलिमेंट है, मेटल है, या ऑल ऑफ दिस है। सेकंड क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, द फार्मूला पूछा गया है। इस तरह के फार्मूला आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लो क्योंकि केमिकल फार्मूला बनाने की ट्रिक मैंने आप लोगों को बताया था, एज ए क्लासरूम में आप लोगों को बताया था, एज ए टीचर आप लोगों को बताया था। इसलिए अगर आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हाउ टू फाइंड एनी केमिकल फार्मूला। कौन सी प्रोसेस होती है आप लोगों को मैंने बताया था। वैलेंसी आप लोगों को निकालना आना चाहिए, वैलेंसी के बाद आप लोगों को सिंबल पता हो, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आप लोगों ने केमिकल फार्मूला का निकाला था। बिल्कुल इसी तरह से केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट का। तो अमोनियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है? पहला ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, अमोनियम का यहाँ पर NH4 का होल ट्वाइस है, SO4 का होल ट्वाइस है। क्या ये सही होगा? या फिर सेकंड ऑप्शन है NH4SO4, क्या ये सही होगा? या फिर थर्ड ऑप्शन NH4 का होल ट्वाइस और SO4, उसके बाद लास्ट में NH4 और उसके बाद होल ट्वाइस है SO4 का। इन चारों में से कौन सा अमोनियम सल्फेट का सही फार्मूला होगा? सही केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट का आंसर आपको बताना है, ये आपकी बुक से ही है। अगला क्वेश्चन नंबर सी जो आपके सामने दिख रहा होगा, सिंबल ऑफ सोडियम। जी हाँ, ध्यान रखिएगा केमिस्ट्री में जितने भी केमिकल सिंबल्स जो तैयार किए जाते हैं लैटिन वर्ड के अकॉर्डिंग ही हैं। तो यहाँ पर सिंबल जो है सोडियम का वो थोड़ा सा डिफर हो सकता है, अपने नाम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिफर हो सकता है। इसलिए नाम ध्यान से सुने, सोडियम का Na होता है। वैसे तो आप लोगों को आंसर पता चल गया, फिर भी तीन ऑप्शन आगे जो बचे हैं उसको भी समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन है Na, दूसरा है SO, तीसरा SM है और लास्ट में K है। K ऑप्शन जो होता है वो बेसिकली पोटेशियम का होता है। इसलिए आपने जो फर्स्ट ऑप्शन देखा था सिंबल ऑफ सोडियम, वो Na ही होता है। सोडियम का जो सिंबल होता है Na होता है, इसलिए हम सोडियम क्लोराइड का फार्मूला निकालते समय ध्यान दीजिएगा NaCl जो निकलता है वो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला निकलता है। इसको हम लोग कॉमन सॉल्ट के रूप में यूज़ भी करते हैं। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस पेपर सेट में रखे गए हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आप लोगों से पूछता है, इसलिए आंसर वही लिखें जो आप लोगों को प्रिपेयर कराए जा रहे हैं। अच्छे से प्रिपेयर कर लें, तैयारी अच्छे से कर लें, जिसमें आप लोग तैयार कर सकें अपने हाफ ईयरली एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के पेपर में पूछे जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो ए है उसमें आप लोगों से डिफरेंशिएट पूछा जा रहा है। डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनस सॉल्यूशन और हेट्रोजीनस सॉल्यूशन, जिसको मिक्सचर रूल में आप लोगों को बताना है। तो डिफरेंशिएट करना है होमोजीनस मिक्सचर को और हेट्रोजीनस मिक्सचर को। तो क्या होते हैं होमोजीनस और क्या होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर, ये आपको बताना है। आपके पेपर में तो तीन क्वेश्चंस होंगे, सेकंड क्वेश्चंस के तीन होंगे A, B, C, लेकिन यहाँ पर प्रिपेयर आप लोगों के लिए ये पेपर बनाया जा रहा है प्रिपरेशन मेथड से और आपके रिवीजन मेथड से। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन अथवा के रूप में भी लिखा है, इसलिए आप लोग दोनों क्वेश्चंस को प्रिपेयर अच्छे से कर लें। सेकंड है या तो डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस करें, या सेकंड करें डिफरेंशिएट बिटवीन कोलाइडल एंड द सस्पेंशन सोल्यूशन। ये आप लोग दोनों पढ़ें, जिसमें हो सकता है इन दोनों के क्वेश्चंस हो सकता है पेपर में आ जाए। तो तैयारी करते चले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
से इस पेपर में रखे गए हैं, इसको ज़रूर प्रिपेयर करें, क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को पेपर में पूरे नहीं मिलने वाले हैं बुक में। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दीज आर कॉमन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादातर बोर्ड के एग्जाम में भी ज़्यादातर एग्जाम में भी पूछे गए हैं। आगे क्वेश्चन बी वाला देख लेते हैं। राइट सम कॉमन डिफरेंसेस बिटवीन मिक्सचर एंड द कंपाउंड। तो कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं किसी मिक्सचर और कंपाउंड के। अगर आपको इसका आंसर नहीं आता तो इसकी तैयारी कर लें, अच्छे से प्रिपेयर कर लें, मिक्सचर और कंपाउंड को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अगर नहीं आता है तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया है। राइट सम कॉमन डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड द केमिकल चेंजेस। क्या होते हैं फिजिकल चेंज और क्या होते हैं केमिकल चेंज। कौन सा चेंज ऐसा होता है जिसमें जो भी प्रोडक्ट बनता है वो नया बनता है, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसे कौन सा चेंज कहते हैं। और कौन सा टेम्पररी चेंज होता है जो वापस अपनी अवस्था में पहुंच जाता है। तो ऐसे ही आप लोगों ने सीखा होगा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। बिल्कुल तैयार करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है ये भी एग्जाम में आप लोगों के आ जाए हाफिली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सी क्वेश्चन देख लेते हैं। तीनों ही क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं। तो मेंशन सम कॉमन डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये भी जरूर प्रिपेयर करें। अगर आप लोग हाफिली एग्जाम देने जा रहे हैं, अपने स्कूल में ऑफलाइन परीक्षा अगर देने जा रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार जरूर कर लें। मेंशन सम कॉमन डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स। तो मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करोगे। अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, अगर आप क्लास 10th के किसी स्टूडेंट को जानते हैं तो उसकी बुक में भी मेटल्स और नॉन मेटल्स के डिफरेंसेस दिए गए हैं HM पब्लिकेशन की बुक में। चाहे तो आप लोग वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 10th में भी पूछा जाता है और अच्छा है क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, आप लोगों को आना चाहिए कि हाउ टू आइडेंटिफाई द मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल। कैसे पता करो कोई मेटल है कि कैसे पता करो कोई नॉन मेटल है। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ से तैयार होते हैं। आप लोगों के जो पेपर होंगे उसमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थोड़ा सा मैंने चेंजेस किया है, यहाँ पर कुछ अथवा करके भी क्वेश्चन दिया है, इसलिए आप लोग प्रिपेयर कर लें। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को प्रिपेयर करने के लिए बनाए गए हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन पेपर भी समझाता चल रहा हूँ और प्रिपरेशन क्वेश्चन भी समझाता चल रहा हूँ। तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है। राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर कुछ केमिकल फार्मूला दिए गए हैं, आप लोगों को क्या करना है, केमिकल फार्मूला को बना देना है। यहाँ तो सिर्फ टर्म्स दिए गए हैं, सिर्फ नाम लिखा है, आपको केमिकल फार्मूला इसका तैयार कर देना है। तो कैसे तैयार करना है आप लोगों को तरीका बताया गया था। सबसे पहले सिंबल लिखेंगे, उसके बाद वैलेंसी लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद फार्मूला तैयार कर लेंगे। पहला क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड। आप लोगों को पता होगा मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है। आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप लोग वैलेंसी पता कर सकते हैं। ऑक्टेव्स बनाने के बाद जितने भी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वैलेंट इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसे कि हम बोलते हैं वैलेंसी। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला निकालते समय आप लोगों को मैग्नीशियम की वैलेंसी पता हो और क्लोरीन की वैलेंसी पता हो, तभी आप लोग फॉर्मूला निकाल पाएंगे। आगे है सेकंड है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम की वैलेंसी और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, इसी को आपको पता होगा, तभी क्रॉस मल्टीप्लाई से आंसर निकल पाएगा। थर्ड है कैल्शियम कार्बोनेट। तो CO3 कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आप लोगों को बताना है। फोर्थ में है एल्युमिनियम क्लोराइड। उसके बाद लास्ट में कॉपर नाइट्रेट। आप लोगों को इन सभी के केमिकल फॉर्मूला बताने हैं। 2 अंक का ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा, लेकिन आपके पेपर में सिर्फ ये 2 ही क्वेश्चन आते हैं, इसमें एक अथवा करके आता है, इसलिए ध्यान दे। 2 क्वेश्चन करने होते हैं, पेपर में आपके 3 क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से आपको समझ के उत्तर देना है, इसलिए उत्तर थोड़ा समझ के लिखें। आगे देख लेते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये नहीं आता, इसकी प्रिपरेशन जरूर कर लें, तैयारी कर लें। अगर आपको इस पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आता तो आपके लिए दूसरा क्वेश्चन भी तैयार है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। यहाँ पर आप लोगों को सिंपली वे में मोलर मास निकाल देना है, मॉलिक्यूलर मास निकाल देना है। यहाँ पर मोलर मास की बात की जा रही है, तो मोलर मास निकाल के आप लोगों को क्या करना है, किसका निकालना है मोलर मास। पहला है एथीन है, C2H2 है। सेकेंड है सल्फर मॉलिक्यूल जिसमें S सल्फर जो मॉलिक्यूल है 8 है। उसके बाद फास्फोरस मॉलिक्यूल P4 का आप लोगों को मोलर मास निकालना है। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का मोलर मास निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, तैयारी आप लोगों ने की थी अच्छी सी। और उसके बाद आप लोगों के जो क्वेश्चन पेपर हैं, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, इस सभी के सॉल्यूशंस आप लोगों की बुक में दिए हैं, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, तैयार कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, इसका जो सॉल्यूशन है आप लोगों की बुक में दिया है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। फिर भी अगर कहीं डाउट है तो आप लोग स्कूल में पूछ सकते हैं। एज ए बायो टीचर मैं केमिस्ट्री भी आप लोगों को बीच बीच में बता देता हूँ, इसलिए आप लोग जब चाहें अपने डाउट्स को स्कूल में भी पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन बी में क्या रखा है, स्टेट द मेन पॉइंट्स ऑफ द डाल्टन थ्योरी। कभी कभी ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी पूछा जाता है,
आता है, लेकिन आज ये क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट में पूछ लिया गया है। तो स्टेट द मेन पॉइंट्स, कौन कौन से मेन पॉइंट्स होते हैं किसी कौन कौन से मेन पॉइंट डाल्टन थ्योरी में बताए गए हैं, आप लोगों ने पढ़े हैं, वही मेन पॉइंट आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखने हैं। हाउ विल यू एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी। तो ध्यान देना है आप लोगों को, एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान देनी है, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये आप लोगों से अलग से पूछ सकता है, इसलिए ध्यान दें। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तो आप लोग पढ़ ही लें, उसके साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये भी जरूर पढ़ें, जिसमें आप लोगों ने मास कंजर्वेशन लॉ पढ़ा था। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन होता क्या है, इसको जरूर तैयार कर लें अलग से। अगर आपको आता है ये सारे क्वेश्चन तो ये अच्छी बात है, आप लोग की तैयारी इतनी बेटर होगी कि आपको सारे आंसर्स आते हैं। अब आपके सामने जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो एक्सप्लेन द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, लॉन्ग टाइप के आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन जो ए है उसमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस में आप लोगों को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स कंटेंट इन द फॉलोइंग मासेस। तो क्या दिया है, मास दिया है 36.0 ग्राम ऑफ H2O और सेकंड में 3.65 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल दिया था, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया है। तो दोनों के यहाँ पर ग्राम में आप लोगों को मॉलिक्यूल्स बता दिए गए हैं, आप लोगों को कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स निकालना है, कंटेंट द फॉलोइंग मासेस। मास दे दिया गया है, कैलकुलेट करना है, ग्राम मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है। तो अच्छे से प्रिपेयर करें, अगर आपको नहीं आता निकालना तो अपने टीचर से जरूर पूछें। उसके बाद एक्सप्लेन करना है, अथवा करके दिया है, इसलिए दोनों में से कोई एक करें। बी लिखा है एक्सप्लेन डिस्टिलेशन प्रोसेस होती क्या है और ये किस प्रकार से डिफरेंस है डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं स्कूल में। ध्यान दें, फिजिक्स का पेपर पहले से ही अपलोड करा जा चुका है, आप लोगों को ध्यान होगा। केमिस्ट्री का पेपर जस्ट ही अपलोड हो चुका है, आप लोगों को लिंक मिल गई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो एंड तक जरूर देखोगे। और मैं उम्मीद ये भी करता हूँ बायोलॉजी का जो सेट पेपर है वो भी आप लोगों को जल्द मिलने वाला है, इसलिए मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ आप लोग पेपर अच्छे से करोगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2021। इसलिए मैं पूरी उम्मीद करके चल रहा हूँ कि बायो में जो कि मैं पढ़ाता हूँ उसमें 25 आउट ऑफ 25 आप लोग गेन जरूर करोगे। मिस्टेक्स सिर्फ ध्यान दीजिएगा, आप लोगों की ज़्यादातर मिस्टेक्स सिर्फ टर्म्स लिखने में होती है, स्पेलिंग मिस्टेक करने में आप लोग अपनी गलतियाँ दे देते हो, इसलिए प्रयास करें स्पेलिंग मिस्टेक मत करें। कहीं पर भी अगर बायोलॉजिकल टर्म्स आप लोग गलत करते हैं तो सबसे ज़्यादा मार्क्स उसी में कट जाते हैं, क्योंकि बाकी जो ग्रामर आप लोगों की होती है वो टूटी फूटी चल जाती है, लेकिन जो टर्म्स होते हैं उसको आप लोग बिल्कुल गलत ना लिख के करें। बायोलॉजिकल जितने भी साइंटिफिक नेम होते हैं, जियोलॉजिकल नेम हो चाहे बोटेनिकल नेम हो, उसको सही से लिखें, प्रॉपर वे में लिखें। अगर लीनियस की स्पेलिंग, किसी नाम किसी साइंटिस्ट की स्पेलिंग अगर आप लोग सही नहीं लिखते हो, गलत लिखते हो, तो अंक काटे जा सकते हैं। इसलिए ध्यान से प्रॉपर जब भी आप बायो का क्वेश्चन का आंसर लिखें थोड़ा सा प्रिपेयर कर लें, थोड़ा सा उसको रीड कर लें। बायोलॉजी का सेट पेपर आप लोगों को जल्द लिंक मिल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।